मेरी शादी मुझसे 8 साल बड़ी मेरी विधवा भाभी से हो गई। मैंने साफ कह दिया मुझसे कोई उम्मीद न लगाए। फिर 1 महीने बाद ही मैंने दूसरी शादी कर ली। मेरी भाभी मेरे घर के कोने में नौकरानी की हैसियत से रहती थी। अभी मेरी पसंद की शादी को 2 महीने ही गुजरे थे जब मेरी भाभी अचानक बेहोश हो गई। अस्पताल लेकर गए तो डॉक्टर ने बताया कि ये प्रेग्नेंट है। यह सुनते ही मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा। ये कैसे हो गया? क्योंकि मेरी भाभी से मेरे 2 रिश्ते थे। मेरी भाभी मेरी मौसी की बेटी भी थी और ख़ानदान की बड़ी लड़की थी। मैं बचपन से उन्हें दीदी बोलता आया था और जब मेरे भाई की शादी उनसे हुई तो मैंने हमेशा उनका लिहाज किया, उनको भाभी कहा और बहन जैसा मान दिया। मेरे भाई और भाभी के बीच बहुत मोहब्बत थी। मेरे भाई मेरी भाभी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। मेरे भाई की 6 साल शादीशुदा ज़िंदगी बहुत खूबसूरत गुजर रही थी। अचानक उनकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा तूफान आ गया कि मेरी भाभी बांझ थी। डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि वह कभी मां नहीं बन सकती। ये बात हम घर वालों पर किसी खौफनाक जलजले की तरह गिरी थी कि हम बहुत गमगीन हो गए थे, क्योंकि हमारे घर में कोई बच्चा नहीं था और हमें बच्चों की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी। इस बात को लेकर माँ ने बड़ा हंगामा किया कि भाई मुझे तो अपने बेटे की औलाद देखनी है और भाई की दूसरी शादी करवानी चाहिए। लेकिन भाई ने साफ इनकार कर दिया कि वह कभी दूसरी शादी नहीं करेंगे। भाभी ये सब देखकर रोती रहती पर कुछ ना कहती। घर में माँ बाबा भाई को राजी करते पर भाई ना मानते और कहते थे कि मैं अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता हूँ। थक हार कर सब खामोश हो गए, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने हम सब की जिंदगी को हिला कर रख दिया। जब एक हादसे में मेरे भाई की देहांत हो गई। मेरी माँ हर वक्त मेरी भाभी को कोसती रहती और कहती कि तू मनहूस है, तेरी वजह से मेरा बेटा मर गया, बिना खुशियों देखे चला गया। और फिर हाथ पकड़कर जबरदस्ती भाभी को घर से निकालने लगी और कहने लगी कि अगर ये घर में रही तो हम सब की खुशियां खा जाएगी। माँ की इस हरकत को देखकर बाबा गुस्से हो गए और माँ को गुस्से से डांटा कि जब तक इसकी मर्जी है ये यही रहेगी, इस घर से कहीं नहीं जाएगी। अगर किसी को मनहूस लगती है तो लगती जाए। बाबा की इस बात पर माँ और ज्यादा गुस्से में हुई और फैसला किया कि मेरे छोटे बेटे की शादी जब होगी तो मैं इसे घर से निकाल दूंगी। किसी ने माँ को कुछ ना कहा, लेकिन मुझे भाभी पर बड़ा रहम आया था। मैं माँ को अकेले में समझाता तो माँ मुझ पर भी गुस्सा करती और फिर शक भी करती। इसलिए मैंने अब माँ को समझाना भी छोड़ दिया था कि जो करती है करे, अपने कर्मों की जिम्मेदार वो खुद होंगी। मैं तो वैसे ही घर से गम का माहौल खत्म होते ही माँ को बुआ के घर रिश्ते के लिए भेजने वाला था। बुआ मेरी माँ की छोटी नंद थी और उनकी बेटी ही मुझे बहुत ज्यादा पसंद थी और मुझे यकीन था कि माँ को इस रिश्ते पर कोई एतराज ना होगा, क्योंकि वह माँ की दोस्त थी और माँ की उनसे बहुत बनती थी। कई बार बातों ही बातों में मुझे माँ कह भी चुकी थी कि हीर मुझे बहू के रूप में बहुत प्यारी लगती है। इस वक्त मैं माँ को कुछ ना कहता, ना ही अपनी पसंद बताता था कि जब माँ खुद मेरा काम कर रही है तो मैं क्यों बोलूँ, जबकि माँ ने यह भी साफ कह दिया था कि जब तक भाभी घर में हमारे घर में कोई खुशी की बात नहीं होगी। इसलिए मैं भी चुपचाप था कि जब भाभी का पत्ता साफ हो जाएगा तो बात करूंगा। वक्त तेजी से गुजरा और देखते ही देखते 4 महीने हो गए। लेकिन मुझे हैरत का झटका तब लगा जब माँ का रूप एकदम बदल गया। पहले जो माँ भाभी को एक लम्हे के लिए बर्दाश्त नहीं कर रही थी वो अब बिल्कुल खामोश थी, जबकि भाभी को घर में रहते हुए 4 महीने पूरे हो चुके थे। मैं समझा कि शायद बाबा की वजह से वे खामोश है, इसलिए मैं भी खुश हो गया कि भाई की रूह को सुकून मिलेगा। मैं और देर नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने माँ के सामने अपने रिश्ते की बात रख दी कि मैं शादी करना चाहता हूँ, आप बुआ से बात करें। मेरी बात पर माँ बिल्कुल चुप हो गई और फिर जो बोली मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई जब वह बोली कि मैं तुम्हारी बुआ से शादी की बात नहीं करूँगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी भाभी से शादी करो। माँ की बात सुनते ही मैं हक्का बक्का रह गया कि माँ ये बात कैसे कह सकती है। मैंने माँ से कहा कि मैं शादी नहीं कर सकता। जब मेरी माँ मुझसे बोली कि तुम्हें अपनी भाभी से ही शादी करनी पड़ेगी, जब माँ न मानी तो मैंने ये बात बाबा को बताई, जबकि माँ की बात सुनते ही बाबा दंग रह गए। वह भी यकीन नहीं कर पा रहे थे कि अचानक माँ को क्या हो गया है। उन्होंने उनको मना किया कि ये सही नहीं है, पर जैसे माँ पहले भाभी को घर से निकालने पर तुली हुई थी, अब जबरदस्ती भाभी और मेरी शादी करवाने पर तुली हुई थी। और फिर उन्होंने बाबा को भी राजी कर लिया, जबकि मुझे भाभी की शक्ल से नफरत होने लगी थी। वो मुझे वाकई मनहूस लग रही थी, जिन्होंने हम सब की खुशियाँ खा ली थी। मैंने माँ को याद दिलाया कि अब मैं उनका इकलौता वारिस बचा हूँ और भाभी एक बांझ औरत है। अगर मेरी शादी भाभी से हो गई तो वह कभी दादी नहीं बन सकती, ना मैं बाप।
तो मेरी बात सुनते ही माँ सुन हो गई और फिर मुझसे बोली, तुम्हारी भाभी एक खास औरत है, ये कह सकते हो कि वो बहुत बड़ी हस्ती है। अगर इसकी शादी तुमसे हो गई तो समझो कि तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी, सारी जिंदगी खुशियाँ तुम्हारे कदम चूमेगी। जबकि माँ की बात पर मैं दंग रह गया कि अचानक से ये पासा कैसे पलट गया। कल तक भाभी मनहूस थी, आज वह खुशकिस्मत कैसे हो गई। और फिर मेरे लाख इनकार करने के बाद माँ ना मानी तो मैंने भाभी से बात की कि मैं इनसे शादी नहीं करना चाहता, पर वो कुछ ना बोली, ना ही माँ को मना किया। मुझे शक था कि जो सब हो रहा है वो भाभी की वजह से हो रहा है, उन्होंने कुछ ना कुछ माँ पर ज़रूर किया है। और फिर लाख इनकार के बाद मेरी शादी मेरे बड़े भाई की बीवी से कर दी गई। लेकिन शादी के बाद मैंने सबसे साफ कह दिया, मुझसे कोई उम्मीद न लगाए, मैं कभी उन्हें बीवी की जगह नहीं दूंगा। लेकिन वो सब बड़े बेफिक्र थे कि शादी हो गई है तो मैं भी मुट्ठी में आ जाऊंगा। लेकिन मैंने अपनी कही बात सच की और अपनी भाभी को अपने कमरे और अपनी जिंदगी में घुसने तक ना दिया, बल्कि उन्हें सख्ती से मना कर दिया कि मेरे कमरे में गलती से भी ना आना। वो भी मासूमियत का नाटक करती हुई खामोश हो जाती और कुछ ना बोलती, बल्कि घर के अंदर एक कोने में नौकरानी की तरह पड़ी रहती। जब मैंने कुछ दिनों के बाद ही दोबारा अपनी माँ से रिश्ते की बात की, मैं एक शादी आपकी मर्जी से कर चुका हूँ तो दूसरी शादी आप मेरी मर्जी से करें। मेरी बात सुनते ही माँ ने बहुत गुस्सा किया, पर मैंने साफ कह दिया कि मैं हीर से मोहब्बत करता हूँ। माँ ने कहा कि वो शादीशुदा मर्द से कभी शादी नहीं करेगी। मैंने माँ से कहा कि आप उसे मनाए, मेरी नज़र में इस शादी की कोई अहमियत नहीं है, वरना अगर मेरी शादी हीर से ना हुई तो मैं आपकी बड़ी बहू को भी तलाक दे दूंगा। मैं समझा था कि माँ मेरी बात पर डर गई, उनका चेहरा डर से लाल पड़ गया था, जबकि मैं माँ का डरा चेहरा देखकर और शेर हो गया था। मैंने इस बात पर गौर ही नहीं किया कि भाभी को तलाक देने की बात पर माँ इतनी डर क्यों गई थी। ऐसा कौन सा राज था जिसकी वजह से माँ इतना डर रही थी। ना ही मैंने ये सोचा कि ऐसी कौन सी वजह थी कि जिसकी वजह से मेरी माँ, जो मेरी भाभी की दुश्मन थी, वो कैसे अचानक मेरी भाभी से मोहब्बत करने लगी। इसके पीछे बहुत बड़ा राज था, लेकिन मैंने इस बात पर गौर ना किया, जबकि ये राज मेरी जिंदगी में तूफान लाने वाला था। और मेरी धमकी ऐसी थी कि माँ बुआ से बात करने के लिए मान गई, और फिर उन्होंने न सिर्फ बुआ से बात की बल्कि बुआ को मना भी लिया। और अपनी शादी के 1 महीने बाद ही मैंने दूसरी शादी कर ली और अपनी बीवी को घर ले आया। जब अचानक मेरी पहली बीवी, जो पहले मेरी भाभी थी, उन्होंने एक अजीब सा अमल शुरू कर दिया कि वो रोज़ मेरी बीवी के लिए एक तिल का लड्डू लाती और कहती कि इसे खा लो, इसे तुम्हें जल्द खुशखबरी मिलेगी। मेरी बीवी वो लड्डू खा लेती, जबकि मैं अजीब सी नज़रों से अपनी पहली बीवी को देखता था कि समरा क्यों अपनी सौतन पर इतनी मेहरबान हो रही है। लेकिन फिर मैंने ये महसूस किया कि जब जब मेरी बीवी वो तिल का लड्डू खाती है, बिल्कुल अजीब सी हो जाती है। उन सब से मैं बड़ा परेशान था। अभी मेरी पसंद की शादी को 2 महीने ही गुजरे थे कि जब एक दिन मेरी पहली बीवी अचानक बेहोश हो गई, और ये देखते ही हम सब बड़े परेशान हुए। मुझे भी शर्मिंदगी हुई कि हम उनसे पूरे घर के काम करवाते हैं। उन्हें अस्पताल लेकर गए तो वहाँ डॉक्टर ने जो बताया, उसे सुनते ही मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा कि वो प्रेग्नेंट है। यह सुनते ही हम सब बेयकीने हो गए, क्योंकि मेरी पहली बीवी तो बांझ थी, मेरी पहली बीवी प्रेग्नेंट हो गई थी। मेरी बीवी का चेहरा लाल हो गया, जबकि मेरे अंदर भी खून खौलने लगा कि मैं तो कभी उनके करीब ही नहीं गया, तो वो प्रेग्नेंट कैसे हो गई। मैंने घर में हंगामा खड़ा कर दिया। मैंने बताया कि मैंने तो उसे छुआ भी नहीं, और ये तो माँ ही नहीं बन सकती, ये तो बांझ है। तो मेरी माँ बात सुनते ही मेरे मुंह पर एक थप्पड़ दे मारा और बोली कि ये तेरी ही औलाद है, अपनी औलाद को कौन इस तरह से कहता है। मैंने माँ को देखा कि वह इस तरह से कैसे कह सकती है। मैंने माँ से साफ कह दिया, मैं एक गलत औरत के साथ अपना नाम नहीं जोड़ सकता, मैं इसे तलाक दे दूंगा। तलाक का सुनकर मेरी बीवी ने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए और बोली कि मुझे तलाक न दे, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये बच्चा आप ही का है। इसका ये कहना था कि मुझे और गुस्सा आ गया। मैं गुस्से से घर से चला गया और वह लोग भी पीछे आ गए, जबकि मेरे माँ बाप खुशी से झूम रहे थे। वो इस बच्चे के आने की खुशी मना रहे थे, जो उनका पोता था ही नहीं, ना ही मेरा बेटा था। मुझ पर बहुत गुस्सा किया कि अगर मैंने अपनी भाभी पर इल्ज़ाम लगाया या उन्हें तलाक दी तो वह मुझसे अपना रिश्ता तोड़ देंगे। उनकी इस बात पर मैंने फैसला किया कि मैं समरा की करतूत लोगों के सामने लाकर रहूंगा, ताकि शराफत का पर्दा हटे और सबके सामने समरा का असली चेहरा आए। मैंने चुपके से उनकी मेडिकल रिपोर्ट उठाई और घर से निकल गया। अस्पताल गया और दूसरे डॉक्टर से फाइल चेक करवाई ताकि सबूत ले जा सकूं। लेकिन डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आई तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि वह बच्चा तो मेरा नाम जैन है, मैं कानपुर का रहने वाला हूँ और पढ़ा लिखा हूँ, मेरी नौकरी भी अच्छी है और खुश अकल भी हूँ।
मेरे बड़े भाई बहुत अच्छे थे। मेरे बड़े भाई मेरी मौसी की बेटी को पसंद करते थे, जबकि मेरी माँ को एक आंख पसंद नहीं थी। माँ ने इस रिश्ते पर बहुत लड़ाइयाँ की कि वे इस शादी को स्वीकार न करेंगी, लेकिन भाई की मोहब्बत जोरों पर थी। माँ ने उनको समझाया कि भाभी के कदम मनहूस है, वो जब से पैदा हुई है कुछ अच्छा नहीं हुआ, पर भाई ना माने। फिर वक्त गुजरने के साथ साथ हम भी भाई से हार मान गए। माँ को भाभी के हर काम से एतराज होता। वह भाभी का कोई काम पसंद न करती थी, जबकि मेरे सामने बार बार हीर का नाम लेती थी कि हीर एक अच्छी लड़की है। मैं बहुत खुश होता, क्योंकि मैं तो वैसे भी हीर से मोहब्बत करता था। मेरा रास्ता आसान था। लेकिन फिर माँ को भाभी के खिलाफ एक ऐसी चीज़ पता चली जिससे सभी भाभी के खिलाफ हो गए और अब भाई की दूसरी शादी के पीछे पड़ गए कि मेरी भाभी बांझ थी। लेकिन भाई ने यहाँ भी माँ के खिलाफ बात की और दूसरी शादी से साफ इनकार कर दिया। लेकिन फिर भाई ज़्यादा वक्त ना रहे और उनका देहांत हो गया। उनके देहांत की देर थी कि माँ एक लम्हे को भाभी को बर्दाश्त करने को तैयार ना थी, जबकि भाभी के आगे पीछे भी कोई ना था। भाभी हर वक्त खामोश रहती, आंसू बहाती रहती। लेकिन फिर एकदम सब पलट गया। मेरी माँ जो हर वक्त मेरी भाभी की बुराइयां करती थी, वह उनकी तारीफें और गुण गाने लगी, इस हद तक कि मेरी भाभी की शादी मुझसे करवानी चाहिए और मेरी एक न चली और मेरी विधवा भाभी को मेरी बीवी बना दिया गया, जो मुझसे 8 साल बड़ी थी। मैं उनकी इज्जत करता था। वो मेरे भाई की विधवा थी, लेकिन बीवी के तौर पर उन्हें स्वीकार नहीं कर सकता था, ना किया। इसलिए कभी उनको अपने पास भी ना आने दिया और फिर उनको शादी में रखने की शर्त भी ये रखी कि शादी के बाद मेरी हीर से शादी करवाए, और उन्होंने ऐसा ही किया। लेकिन मैं इस बात से अक्सर अनजान था कि आखिर माँ भाभी के लिए इतना सब क्यों कर रही है। माँ ने बुआ को हीर और मेरी शादी के लिए मना लिया। पहले तो वे माँ से बहुत नाराज थी कि उन्होंने हीर को छोड़कर अपनी मनहूस बहू को ही मेरी बीवी बना लिया। लेकिन फिर माँ ने उन्हें कौन कौन सी मजबूरियाँ सुनाई और बताया वह तो सिर्फ नाम की शादी है। तो काफ़ी सोच विचार के बाद वो मान गई। हीर ने शादी पर बहुत एतराज़ किया था कि वो एक शादीशुदा आदमी से शादी नहीं करेगी, लेकिन जैसे मेरी किसी ने नहीं मानी थी जब मेरी शादी विधवा भाभी से हो गई, वैसे ही हीर की भी उस वक्त ना चली और हीर से मेरी शादी हो गई। वो मेरी बीवी बन गई। लेकिन शादी के बाद समरा हीर का बड़ा ख्याल रखती और हीर भी समरा के साथ बातें करती रहती। दोनों बहुत अच्छी दोस्त बन गई थी। समरा इसे रोज तिल का लड्डू खिलाती, लेकिन हीर जितनी समरा से बात करती मुझसे उतना ही चिढ़ती, और खासकर जब वह तिल का लड्डू खाती तो मुझे बुरी तरह से चिढ़ने लग जाती और मेरे पास तक ना आती। रोज रात जब ये समझती कि मैं सो रहा हूँ तब कमरे में आती, और मैं इसकी इस हरकत से बहुत परेशान हो चुका था। और अब तो यकीन हो गया था ये सब मेरी विधवा भाभी यानी समरा कर रही है। लेकिन इससे पहले कि मैं कोई बड़ा कदम उठाता या इससे कुछ कहता, वो प्रेग्नेंट हो गई, और मेरे बार बार कहने के बावजूद कि वो बच्चा मेरा नहीं है किसी ने यकीन नहीं किया। लेकिन अब बहुत हो गया था, इसलिए डीएनए टेस्ट करवाया। लेकिन जो बात सामने आई वो मेरी रूह तक को झंझोड़ गई। मैं फाइल हाथ में पकड़े देख रहा था और इस पर लिखा सब कुछ बार बार पढ़ रहा था, पर अब मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये सच है। मेरा दिमाग घूमने लगा। ये सब कैसे किया समरा ने? मैं गुस्से से उठा और घर जाने लगा। मैंने सोच लिया कि अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूँगा। मैं समरा के चेहरे पर चढ़ा असली चेहरा उतार दूंगा और इससे सारी हकीकत पूछूंगा। मैं घर पहुंचा तो दरवाज़ा खुला था। मैं सीधा समरा के कमरे में गया, लेकिन अंदर से आई आवाज़ों पर कदम ठहर गए। मुझे लगा कि मैं सांस भी नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि अंदर में रोता हुआ कमरे में आया। जो आज हकीकत मेरे सामने खुली थी उसने मुझे अंदर तक तोड़ दिया था। मेरे साथ इतना बड़ा धोखा, इतना घिनौना खेल कि मेरे एहसासों की तौहीन की गई। मैं रो रहा था जब हीर मेरे पास आई और बोली कि मुझे तुमसे तलाक चाहिए। इसकी बात पर मैंने इसे देखा। कमरे में आते ही मेरी माँ दहल गई और बोली कि हीर बेटा, एक ऐसी बातें कर रही हो। पर मैंने अपनी इस बीवी को देखा कि जिससे मैं बहुत मोहब्बत करता था, और इसने जो मेरे साथ किया वो मैं कभी नहीं भूल सकता था। जब वो बोली कि उन्होंने समरा से ताल्लुकात बनाए हैं, जबकि उन्होंने कहा था कि वो उनकी ज़िंदगी में नहीं है, जबकि वो उनके बच्चे की माँ बनने वाली है, तो बस अब मैं भी उनके साथ नहीं रह सकती, मुझे तलाक चाहिए। इसकी बात पर मेरी माँ कुछ कहने ही लगी थी कि मैंने बिना देर किए उसे तलाक दे दी। हीर और माँ हैरत से मुझे देखते रह गए, क्योंकि उनको बिल्कुल अंदाज़ा ना था कि मैं उसे तलाक दूंगा। लेकिन मुझे इससे अब घिन आ रही थी और मैं इसके साथ 1 मिनट नहीं रह सकता था, इसलिए इसे तलाक दे दी। हीर रोते हुए कमरे से अपना सामान लेने लगी, जबकि माँ ने मेरे मुंह पर थप्पड़ दे मारा और कहा कि अब मैं अपनी ननंद को क्या जवाब दूंगी, वो मेरा जीना हराम कर देगी। माँ की बात पर मैं रोते हुए चिल्लाया। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि उन सब से मेरी माँ अनजान थी। मैंने अपनी माँ से कहा कि मेरा तो दिल करता है कि मैं समरा को भी तलाक दे दूँ
और आपको भी छोड़कर चला जाऊं कि आप सब ने मिलकर मेरे साथ इतना बड़ा खेल खेला है। मेरी बात पर माँ एकदम चुप हो गई, जबकि हीर भी सामान छोड़े डर कर मुझे देखने लगी। जब माँ डरते डरते बोली कि मैंने क्या किया है, तो मैंने माँ से कहा कि मुझे सब कुछ सच सच बताए कि ये सब क्यों किया, क्योंकि मैं आप लोगों की सारी बातें जान चुका हूँ, सारी हकीकत से पर्दा उठ चुका है। तो मेरी बात सुनते ही माँ रोने लगी और फिर मुझे सारी हकीकत बताने लगी। मेरे भाई और समरा की शादी पसंद की थी, लेकिन समरा को माँ पसंद नहीं करती थी, इसलिए भाई ने इसका फ़ायदा उठाया और अपनी कमाई भाभी के नाम कर दी। मेरी भाभी नहीं बल्कि भाई बांझ थे और ये बात भाई को मालूम थी, इसलिए भाई ने भाभी को धमकाया कि अगर उन्होंने ये बात किसी को बताई तो वह तलाक दे देंगे, सिर्फ इसलिए कि कोई उन पर सवाल ना करे। वहीं दूसरी तरफ भाभी बांझ और मनूस के ताने सुनकर अंदर ही अंदर घुल रही थी। फिर एक और सितम उन पर टूट गया कि भाई का देहांत हो गया और माँ ने उसका कसूर भी उन पर ही डाला। जब माँ पानी पीने उठी तो भाभी के कमरे से आवाज़ सुनी, कमरे की तरफ गई और अंदर भाभी को रोते देखा और सारी हकीकत सुनते ही माँ को साफ सूंघ गया। उन्हें अपना रवैया याद आ गया। वह अचानक से ऊपर वाले के कहर से डर गई थी और भाभी से अपने किए की माफ़ी मांगी और बहुत रोई। फिर उन्होंने फैसला किया कि मुझसे उनकी शादी कर देगी। लेकिन जब फिर मैंने हीर से शादी की शर्त रखी कि मैं समरा को तलाक दे दूंगा तो वो मजबूर हो गई और उन्होंने बुआ से मेरे रिश्ते की बात की तो बुआ ने साफ इनकार कर दिया, पर माँ ने उन्हें मना ही लिया। लेकिन रिश्ता होने के दूसरे दिन ही हीर माँ से मिलने आई और माँ को बताया कि वह किसी और से मोहब्बत करती है और उसके बगैर नहीं रह सकती। हीर की बात सुनते ही माँ परेशान हो गई और फिर हीर को समझाया कि अभी वह शादी कर ले, कुछ वक्त में हालात बेहतर होंगे तो तुम तलाक ले लेना। तलाक के बाद तुम्हारी माँ तुम्हारी शादी उससे कर देगी, वरना कभी इस गरीब आदमी से तुम्हारी शादी नहीं होगी। और यह हकीकत थी, क्योंकि हीर जिसको पसंद करती थी वो बहुत गरीब था और बुआ हीर की उससे शादी हरगिज नहीं करना चाहती थी। हीर ने माँ की बात मान ली, जबकि माँ ने यह सोचा कि एक बार शादी हो जाएगी तो हीर इस लड़के को भूल जाएगी और कुछ वक्त गुजरने के बाद इन रिश्तों को स्वीकार कर लेगी। वही हीर ने मुझे भी इस रिश्ते को लेकर कुछ वक्त मांगा, जो मैंने उसे दे दिया, लेकिन वह मुझसे चिड़ी हुई रहती और रात के अंधेरे में लौटती। लेकिन दरअसल वह अंधेरे में लौटने वाली हीर नहीं, समरा थी। और ये भी मेरी माँ की ही साजिश थी कि हीर मेरे साथ रहने को तैयार नहीं थी और वह समरा से मेरा ताल्लुक मजबूत करना चाहती थी औलाद के जरिए। और फिर सुबह होते ही हीर अपने कमरे में और समरा अपने कमरे में चली जाती। इस तरह हीर जिसे मेरे पास आना था, इस रिश्ते को स्वीकार करना गवारा ना था, क्योंकि वो मेरी शादी में होते हुए भी खुद को किसी और की अमानत मानती थी। डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट पर अपना बच्चा देखते ही मैं कई पल पत्थर की तरह खड़ा रह गया था। लेकिन जब घर वापस आया तो माँ और समरा हीर को समझा रही थी कि वो तलाक लेकर अपनी ज़िंदगी यूँ ख़राब ना करे, पर वो फिर भी वहाँ अपनी मोहब्बत का इजहार किसी गैर मर्द के लिए कर रही थी जो मेरी इज्जत को गवारा ना था। मैंने उसे तलाक दे दी थी। मैं सबसे नाराज़ था, मेरी माँ भी परेशान थी। हीर जा चुकी थी और उस मर्द से शादी भी कर चुकी थी। 9 महीने बाद मेरे घर बेटा पैदा हुआ, जिसे देखते ही मेरा दिल नरम पड़ गया और मैं समरा को स्वीकार कर लिया। इस बात को भी कई साल गुजर चुके हैं। मेरे 2 बच्चे और पैदा हो चुके हैं और जब मैं समरा से बहुत मोहब्बत भी करता हूँ, क्योंकि वह एक बहुत ही अच्छी और प्यारी बीवी है। कभी किसी को ज़बरदस्ती अपनी ज़िंदगी में शामिल ना करे और अगर मजबूरन भी किसी को थाम ले तो उसका साथ दे। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।